माता स्वरूपम माता स्वरूपम देवी स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा माते की। आज इस नवरात्रि पर्व पर इस शिविर में उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, मां के भक्तों, श्रद्धालुओं व इस शिविर व्यवस्था में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूं। नवरात्रि के यह महत्वपूर्ण क्षण जो जीवन में सौभाग्य से हमें आपको प्राप्त होते हैं और वह क्षण और भी सौभाग्यशाली बन जाते हैं जब हम एक साधक के रूप में, एक शिष्य के रूप में, एक भक्त के रूप में किसी पवित्र स्थल पर बैठ करके उस प्रकट सत्ता माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा की आराधना करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। यह नवरात्रि पर्व का यह अष्टमी तिथि और अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरुवार का दिन भी आज पड़ रहा है। साथ ही यह नवरात्रि के पर्व पूरे देश के वातावरण में एक और नवीनता लिए हुए हैं कि जहां हिंदू धर्म के लोग नवरात्रि व्रत रह रहे हैं, वहीं इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग रोजा व्रत रह रहे हैं। पूरे देश का वातावरण कहीं न कहीं साधनामय बन रहा है, कहीं न कहीं मानो अपने शरीर का शोधन करने का प्रयास कर रहा है। मगर इतना सब कुछ करने के बाद भी जो मानव को आत्म शांति नहीं मिल पाती, सत्य पथ पर नहीं बढ़ पाता, उसके पीछे मूल कारण रहता है कि मानव धर्म को नहीं समझ पाता। यदि मानव धर्म को समझ जाए, मानव यह समझ जाए कि हम व्रत और उपवास किस लिए रहते हैं, हम जिस इष्ट की आराधना करते हैं, जिस गुरु की आराधना करते हैं, वह हमसे क्या चाहता है। हम सिर्फ अपनी बातें कहते रहते हैं मगर हम ये कभी नहीं समझने का प्रयास करते कि वह प्रकट सत्ता माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा हमसे क्या चाहती, वह क्या कहना चाहती हैं, वह हमें क्या मार्ग देना चाहती हैं। यदि हम ठहर करके कुछ समय इन बिंदुओं पर विचार करें कि हमारा मानव जीवन ये किस लिए मिला है, इसका मूल धर्म क्या है, इसका मूल कर्तव्य क्या है, जब तक हम अपने धर्म को नहीं समझ सकेंगे, इस मानव शरीर को नहीं समझ सकेंगे, तब तक हम प्रकट सत्ता की उस आवाज को नहीं समझ सकेंगे, प्रकट सत्ता के उस विचार को नहीं समझ सकेंगे। मैंने पूर्व के चिंतनों पर भी अनेकों बार चिंतन दिया है। मानव का प्रथम धर्म है आत्मावान बनना और दूसरा धर्म है जन कल्याण करना। जो मानव इन दोनों पहलुओं में एक समानता नहीं ला पाता, वो जीवन में कभी भी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। और वह प्रकट सत्ता माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा जिसे देवाधिदेव भी पूजते हैं, यह सिर्फ मेरे कहने की बात नहीं, क्योंकि बातें मेरे जीवन में अनेकों बार आती रहती हैं, कभी शिष्यों के माध्यम से, कभी भक्तों के माध्यम से, कि जो जिस इष्ट की आराधना करता है उसी की प्रमुखता का वर्णन करता है। यह मेरी बात नहीं। हिंदू धर्म केवल एक पुस्तक पर आधारित नहीं है, एक देवी देवताओं पर आधारित नहीं है। यह वह महान धर्म है जहां पर ऋषियों मुनियों की एक इतनी बड़ी श्रृंखला रही है, उसको गहराई से जानने और समझने की जरूरत है। उन सभी ऋषियों मुनियों ने जीवन के किसी न किसी पड़ाव में उस बिंदु को स्वीकार किया है कि काश हमारे जीवन के कुछ और क्षण होते, हम उस माता भगवती आदि शक्ति जगदम्बा की आराधना कर सकते। उन देवाधिदेवों ने जिन्हें हम ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में स्वीकार करते हैं, हर विषम परिस्थिति में उस प्रकट सत्ता माता भक्ति को मां के रूप में पुकारा है, स्मरण किया है। मगर हम उस माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा के उस अलौकिक शक्ति के समक्ष किस रूप में उपस्थित होते हैं, आज समाज को हम खुलेआम देख सकते हैं।
हमारे भटकाओं का मूल कारण वही है कि न तो हम अपने आप का शोधन करना चाहते हैं, न उस माता भक्ति जगत जननी जगदम्बा को उस रूप में समझना चाहते हैं जो माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा का मूल स्वरूप है, उनका स्वभाव है, उनका नेचर है। यदि माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा की आराधना करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, तो हमको निष्कपट भक्ति करना पड़ेगा। छल प्रपंचों से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा, आडंबरों से अपने आप को मुक्त रखना पड़ेगा। यदि हम आडंबर युक्त जीवन जिएंगे तो कभी भूल करके भी माता आदि शक्ति जगदम्बा की एक भी कृपा का फल पाने का अधिकारी नहीं बन सकेंगे। मैंने बार बार कहा है, जब तक आप मेरी विचारधारा को नहीं समझ सकेंगे तब तक आप उस सत्य पथ पर नहीं बढ़ सकेंगे जिस पथ पर बढ़ाने के लिए मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मैं समाज को किसी को साधु संत और सन्यासी बनाने नहीं आया। मैं नहीं चाहता कि आप बड़े बड़ी दाढ़ी और बाल रखा करके साधु संत सन्यासियों को उन श्रेणियों में खड़े हो जाएं जिन श्रेणियों के पास मैं नजदीक बैठना भी पसंद नहीं करता। मैं तुम्हें एक साधक बनाने आया हूं। साधु संतों की जमात की मैं सेवा करने नहीं आया, उस समाज को बढ़ाने और उसकी वृद्धि करने नहीं आया। मैं आया हूं गरीबों, असहायों, असमर्थों का एक सहारा बनने, उनको वह चेतना प्रदान करने, उनके अंदर वह चेतना भरने कि तुम अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपनी गहराई में डूब करके उस गुरु तत्व को पहचानो। और अगर तुमने उस दिशा में कुछ भी कदम उठा लिए तो माता भक्ति आदि शक्ति जननी जगदम्बा की किरण को प्राप्त करना, उनकी झलक को प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अतः मैं अपने शिष्यों भक्तों से चाहता हूं कि उस अंतराल में आगे की गहराई के चिंतन में जाऊं, इस दिशा पर विशेष विचार देना चाहूंगा। चूंकि 3 दिन के जो शिव के नवरात्र के पर्व मिल रहे हैं, इनको आप लोग पूर्णता से लाभ ले सकें, गहराई में डूब सकें। अतः इन क्षणों से ही अपने अंदर संकल्प ले लेंगे कि इस आश्रम में रह करके, इस पावन पवित्र धरती में रह करके हम एक भी झूठ नहीं बोलेंगे, किसी भी प्रकार का धार्मिक आडंबर नहीं करेंगे, वास्तविकता का जीवन जिएंगे, एक शिशु का जीवन जिएंगे, एक भक्त का जीवन जिएंगे। एक एक पल जो हमें यहां आने को मिले हैं, उन एक एक पलों को मां में बनाने के लिए प्रयास करेंगे। वह दिव्य शक्ति माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा जिसकी आराधना करने के लिए, जिसके एक पल के दर्शन पाने के लिए देवाधिदेव भी तरसते हैं। हमें आपको सभी को चाहिए कि हम उनके उन क्रमों को पहचानने का प्रयास करें, उनको जानने का प्रयास करें। केवल हमारी कामनाएं यदि भौतिक जगत तक सीमित रहेंगी, समाज के लोग देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं, नवरात्रियों में माथा टेकने जाते हैं और एक कामनाओं की झड़ी लगा देते हैं कि मां हमारी ये कामना पूर्ति कर दो, मां हमारी ये कामना पूर्ति कर दो। मैंने बार बार कहा है कि भौतिक जगत की तृप्ति की कामना तुम्हें कभी भी आत्म शांति नहीं प्राप्त होने देगी। असीमित जो आप लोगों की आकांक्षाएं हैं वो कभी आपको शांति से जीवन जीने नहीं देती। और जब तक आप शांति में जीवन नहीं जिएंगे तब तक वो आप वास्तविकता के सत्य को नहीं समझ सकेंगे कि हमें उस सत्य की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किन क्रमों को अपनाना जरूरी है, हमारे अंदर किस तरह का स्वभाव होना चाहिए, किस तरह का हमारा नेचर होना चाहिए, किस तरह से हमारी कार्य पद्धति होनी चाहिए। क्या हम असमर्थ और असहायों का जीवन जिए या एक कर्मवान बनने का जीवन जिए? मैं समाज को एक असमर्थ असहाय बनाने नहीं आया, या केवल यह मार्ग बतलाने नहीं आया कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति कर दूंगा। मैंने समाज का आह्वान किया है कि तुम मेरे पास आओ, मैं अपनी चेतना की तरंगों से तुम्हारी अंतःकरण पर जो आवरण चढ़े हुए हैं उनको उठा करके मां की चेतना तरंगों को भरने का प्रयास करूंगा, जिससे स्वतः चेतनावान मानव बन सकूं। उपवास के वास्तविक अर्थ को हमें समझने की जरूरत है। उपवास का तात्पर्य है नजदीक वास करना, उस आत्मा के नजदीक वास करना, उस प्रकट सत्ता के नजदीक वास करना। हम जब तक इस स्थूल के नाना प्रकार के भोजन करते रहते हैं, अगर बहुत अधिक भोजन करते रहते हैं तो कभी हमारी जो चेतना तरंग है, मैंने बार बार कहा पूर्व के चिंतनों में, इस सब कुछ हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर आधारित है। हमारी भक्ति का फल, हमारी साधना का फल, हमारी समस्याओं के निदान का फल, यह सब कुछ हमारी सुषुम्ना पर आधारित है। और उस सुषुम्ना को तभी हम चैतन्य बनाए रख सकते हैं जब हम कम से कम संतुलित भोजन और आहार करें। वर्ष में नाना प्रकार के हम भोजन करते रहते हैं, वर्ष भर, साल में हमें 2 मौके मिलते हैं। 9 दिन के कि नवरात्र के 9 दिन हम उपवास करें और अपने अंतःकरण में और नजदीक जाएं। वह दिव्य चेतना जो मेरे और आपके शरीर में समान रूप से बैठी हुई है,
उसको जाने पहचाने और उसकी चेतना तरंगों को अपने ऊपर जागृत करें, प्रभावक बनाएं। क्योंकि मैंने पूर्व में चिंतन दिया है कि जड़ को भी चैतन्य बनाया जा सकता है। तल के महत्व को समझो। जिस तरह एक कोई धनुर्धर अगर तीर में प्रत्यंजा चढ़ा करके अगर तीर छोड़ता है एक बल के साथ, तो वो एक वह सीख का, एक वह तिनका, एक वह टुकड़ा कितनी तीव्र गति से आगे को बढ़ता है, जबकि वह न चेतनावान है, न उसके अंदर कोई जीव है, एक वह जड़ है। बल लगाने वाला दूर से बल लगा चुका है और वह चेतनता के साथ तीव्र गति से जाता है और अपने लक्ष्य को जाकर के भेद देता है। वह बल कार्य करता है। त्रिगुणात्मक प्रकृति को समझने की जरूरत है। जड़ और चेतन और जड़ चेतन के इस तत्व को जब तक हम समझेंगे नहीं कि जीव क्या है, जड़ क्या है और चेतन क्या है, तब तक हम गहराई के तत्व को समझ नहीं पाएंगे। जो मैंने बार बार कहा, स्थूल शरीर और उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है और उसके अंदर बैठा हुआ कारण शरीर है। और कारण शरीर के अंदर जो बैठा हुआ वह चेतना तत्व है, जिससे न कोई सूक्ष्म कोई है, न जिससे कोई विराट कोई है। उस सुपर कंप्यूटर से बड़ा कोई कंप्यूटर नहीं है। उसकी क्षमता के सामने कोई क्षमता है उसकी का सामना नहीं कर सकती। वह मेरे अंदर भी बैठी है और आपके अंदर भी बैठी। उसके बाद यह समाज असहाय और असमर्थ क्यों है? इसलिए कि आप केवल कहानियों और कथाओं पर ही लिप्त होते चले जा रहे हैं। अगर कोई समस्या आती है तो आप केवल यही चाहे हमें कोई अनुष्ठान मिल जाए और हम तत्काल इस समस्या का निदान प्राप्त कर लें। अनुष्ठान का फल केवल एक साधक को मिलता है। जब तक आप साधक का जीवन नहीं जिएंगे, उस बल तत्व को समझेंगे नहीं कि जब बाह्य क्रम में हम इस चीज को देख सकते हैं कि एक बल किस प्रकार से कार्य करता है, तो जो हमारे अंतःकरण की दिव्य चेतना है, उस बल का यदि हम उपयोग करना सीख जाएं, उसके अंतःकरण की तरंगों को अपने बाहर जगाने की क्रिया सीख जाएं, तो अलौकिक दिव्य चेतना हमारे नाना प्रकार के विकारों को स्वतः दूर करती चली जाएगी, नाना प्रकार की बीमारियों को स्वतः दूर करती चली जाएगी। आप असमर्थ और असहाय नहीं रहेंगे, मगर उसको आहार विहार सभी चीजों में एक संतुलित जीवन जीने की जरूरत है। मैंने कहा कि अष्टांग योग ही एक ऐसा रास्ता है जिस पे चल करके मानव उस उच्चता को प्राप्त कर सकता है जिसे मानव को देवत्व से ऊपर स्थान प्राप्त हो सकता है। उस जड़ तत्व में यदि आप जड़ तत्व में ही लिप्त रहेंगे, क्योंकि मैंने बार कहा तमोगुण, रजोगुण और जो सतोगुण है, यदि आप तमोगुण के ही अधीन रहेंगे और तमोगुणों के विकारों से ही ग्रसित होकर के उस प्रकट सत्ता के समक्ष जाएंगे और प्रकट सत्ता से मांगेगी हमारी ये कामना पूर्ति हो जाए, हमारी ये कामना पूर्ति हो जाए, तो ना तो आप अपने अंदर के रजोगुण को समझ पाते हैं, ना सतोगुण की उस आवाज को समझ पाते हैं कि सतोगुण की आवाज आपसे कह क्या रही है, आपसे बताना क्या चाह रही है, किस तरह से किस रास्ते से आपको ले जाना चाहती है। यह मानव जीवन केवल एक जीवन के 100 साल की उम्र से जुड़ा हुआ नहीं है। असंख्य वर्षों से यह जीवन जुड़ा हुआ है और असंख्य वर्षों तक यह जीवन चलता रहेगा। फर्क इतना है कि आप अपने जीवन को कितना चैतन्य बना सकते हैं, किस लोक के आप वासी बन सकते हैं, आप अपने आप तक सीमित रह सकते हैं या जन कल्याण करने की भी सामर्थ्य हासिल कर सकते हैं। वह प्रकट सत्ता तो सब कुछ देने के लिए तत्पर रहती है। प्रकट सत्ता के एक भी विधान में रंच मात्र भी गुंजाइश का भाव भी लाना शायद जीवन का सबसे बड़ा अपराध होगा। उस माता आदि शक्ति जगदम्बा की ममता को कलंकित करना होगा यदि हम कभी अपने जीवन में कह दें कि हमारे जीवन में समस्या आ गई, हम कर्जयुक्त हो गए, हम भय मुक्त जीवन जी रहे, हम बीमारी का जीवन जी रहे, हमारे पुत्र की हत्या हो गई, हमारा पुत्र मारा गया, हमारा पति मारा गया। याद रखो भक्तों, जीवन में एक भी कांटा बिना हमारे कर्मों के विपरीत एक भी कांटा पैर में चुभ नहीं सकता। और यदि हम वास्तविकता के सत्य पर रास्ते पर चल रहे हैं तो हिंदू धर्म हमें यही सिखाता है कि बड़े से बड़े फूल भी कांटे बनकर के आ जाएंगे और कांटे धूल में मिल जाएंगे यदि हम उस माता आदि शक्ति जगदम्बा की सच्चे मन से आराधना करें। हम अपना जीवन कहानियों और कथाओं में लिप्त न रखें। ये कहानियां और कथाएं उस समय की थी जब समाज अनपढ़ था, अज्ञानी था। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, गांव देहातों के लोग इसको कुछ जानते नहीं थे। तो ऋषियों मुनियों द्वारा कहानियों कथाओं के माध्यम से उनको उस दिशा की ओर मोड़ने का प्रयास किया जाता था कि वो सत्य को कुछ एहसास कर सके। मगर आज समाज 21वीं सदी में जा रहा है, पढ़ा लिखा समाज है, बुद्धिजीवी समाज है, मगर सिर्फ कमी है तो अपने अवगुणों को निकालना नहीं चाहता, अवगुणों से ग्रसित है और चाहता है प्रकृति की बहुत बड़ी आराधना के हम सिद्ध और साधक बन जाएं।
जहां तक मेरा मानना है, एक सिद्ध बनने में वो कभी तृप्ति नहीं मिलती जो एक शिष्य बनने में तृप्ति मिलती है, एक भक्त बनने में तृप्ति मिलती है, एक शिष्य बनने में तृप्ति मिलती है। मैं वह जीवन जीता हूं। मैंने अपने जीवन की समस्त साधना रिद्धियों सिद्धों मां के चरणों पर समर्पित कर दिया है। मुझे जो तृप्ति माता आदिशक्ति जैनी जगदम्बा की आराधना में मिलती है, जो भक्ति में मिलती है, वो अपने आप को कभी सिद्ध साबित करने में नहीं मिलती। आप लोगों की सबसे बड़ी भ्रांति, सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप शिष्य नहीं बनना चाहते, आप भक्त नहीं बनना चाहते, आप साधक नहीं बनना चाहते और तत्काल सिद्धियों को प्राप्त करने की कामना करते हैं। सिद्धियों की प्राप्ति से आपका हित नहीं होने वाला। आपका हित होना है आप अपने आप को स्वतः सिद्ध और साधक बनाएं। जिस क्षण आप सिद्ध और साधक बना लेंगे तो उस प्रकट सत्ता के चरणों की ओर आप स्वतः बढ़ते चले जाएंगे। अभी वीरेंद्र दीक्षित द्वारा एक चिंतन दिया जा रहा था कि कलिकाल माता भगवती के चरणों में एक शिकायत कर रहा है। कलिकाल मेरे और आपके किसी के शरीर पर भी समाहित हो सकता है, किसी के भी मन मस्तिष्क पर हावी हो सकता है। यहां समझौता करने की कोई बात नहीं है। मेरा तो खुला चैलेंज रहता है कि या तो तुम मुझे अपना बना लो या तुम मेरे बन जाओ। भगवान की जय। मैं आवाहन करता हूं, वही भाव शायद उस शिष्य के मन में आ गए होंगे कि चाहे नवरात्र का पर्व हो या इस आश्रम से जो मेरी नित्य की एकांत की साधना होती है, उस पर मैं सतत केवल अपने भक्तों और शिष्यों का आह्वान नहीं करता, उन अनीति अन्याय अधर्म के रास्ते पर चलने वाले समस्त लोगों का भी आह्वान करता हूं कि वो आए एक बार इस आश्रम में और देखें, समझें कि यहां आने के बाद तुम साष्टांग केवल मुझको देख करके नहीं होते हो। इस आश्रम के परिसर पर प्रवेश करते ही तुम्हारी असली शक्तियों का नाश हो जाता है। अनेकों लोग यह चिंतन देते हैं कि गुरुदेव जी के पास जो कोई भी जाता है गुरुदेव जी का तो अपना बन जाता है, शायद वो सम्मोहित कर देते हैं। सम्मोहन करना एक असुरी प्रवृत्ति का कर्म है। यदि वो साधनाओं को माध्यम बनाकर किसी को सम्मोहित किया जाता है, हां मैं सम्मोहन करता हूं। सम्मोहन का वह मुझे ज्ञान है जो शायद किसी को ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि मैं सम्मोहन की उन साधनाओं का उपयोग नहीं करता। मेरे अंदर एक अपनेपन का एहसास है। जिस तरह एक माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, जिस तरह एक माता पिता अपने छोटे शिशु को अपनी गोदी पर लेकर उसका एहसास दिलाते हैं, जिस तरह एक माता पिता के हाथ फेरने से एक शिशु को आनंद मिलता है, उन माता पिता से हजारों गुना बढ़ करके मेरा हृदय समाज को समर्पित है, मेरा रोम रोम समाज को समर्पित है। उन भ्रांति में पड़ने की जरूरत नहीं, मुझे किसी सम्मोहन की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरा पूरा शरीर अगर समाज कल्याण को समर्पित है, अगर मैंने तन मन धन से इसके रोम रोम को संकल्प लिया माता आदिशक्ति जैनी जगदम्बा के चरणों में कि अपने जीवन का एक एक पल, अपने जीवन की एक एक साधना समाज हित में लगा करके जाऊंगा और समाज को परिवर्तन करके एक आध्यात्मिक दिशा प्रदान करके जाऊंगा, तो इस दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। मैं तुम्हारे अंदर चेतना भरने आया हूं। एक शिविर आश्रम में लगता है और एक शिविर समाज के बीच समय दिया जाता है। मेरे द्वारा अधिक समाज के बीच समय भी नहीं दिया जाता। जब तक आप उस विचारधारा को नहीं समझेंगे कि मैं अपने आप को समाज से अधिक काट करके क्यों रखता हूं, क्योंकि जितना मैं समाज से अलग रखूंगा उतना मैं प्रगत सत्ता के चरणों पर बैठ करके आप समस्त लोगों के कल्याण के लिए चिंतन कर सकता हूं। और जो मेरे जीवन का लक्ष्य है कि पूरे समाज में जगह जगह जाकर के मैं अपने आप को पुजवाना नहीं चाहता, न अपने जयकारे सुनने से मुझे आनंद मिलता है। मैं चाहता हूं मेरे शिष्यों के जयकारे लगाए जाएं, मैं चाहता हूं मेरे शिष्यों का सम्मान हो, मेरे शिष्य समाज के बीच जहां पर जाएं उन्हें एक अच्छी निगाह से देखा जाए। और निश्चित रूप से जो मेरी विचारधारा है, जो मेरे संगठन की विचारधारा है, अगर शिष्य उस विचारधारा पर बढ़ते रहेंगे तो एक न एक दिन वह समय अवश्य आएगा जो समाज में एक परिवर्तन होगा, अनिल अन्याय अधर्म का नाश होगा। हमें अपने आप को सुधारना है और समाज कल्याण में अपनी समस्त ऊर्जा को लगा देना है। जब तक हम अपने आप तक सीमित रहेंगे, आप सभी लोगों के अंदर अलौकिक दिव्य क्षमताएं छिपी पड़ी हैं, उन्हें उजागर करो। इस आश्रम में आओ, यहाँ की तरंगों का लाभ लो, क्योंकि मेरी जो एकांत साधनाएं चलती रहती हैं वह किसी धार्मिक आडंबरों पर आधारित नहीं। इस रोम रोम को समाज कल्याण को समर्पित करने के लिए अपने जीवन की समस्त साधनाओं को समाज की तरंगों के माध्यम, अपनी चेतना तरंगों के माध्यम समाज में प्रवाहित करता रहता हूं। इस आश्रम को चैतन्य बनाने का सतत प्रयास करता रहता हूं। मैं इस आश्रम को साधनात्मक तरंगों के माध्यम से इतना चैतन्य कर देना चाहता हूं कि कोई मुझसे मिल सके न मिल सके, अगर मेरे आश्रम के परिसर के अंदर प्रवेश हो जाए तो प्रवेश करते ही 50% उसकी असली शक्तियां, असली विचार अपने आप समाप्त हो जाए। भगवान की जय। इस आश्रम में
केवल यदि आप किसी भी शांत एकांत स्थान में बैठ करके मां का ध्यान स्मरण करेंगे तो आपको चेतना तरंगे सहायक सिद्ध होंगी। मैं आबद्ध कर रहा हूं इस आश्रम को, चैतन्य बना रहा हूं सतत इस आश्रम को कि यह शरीर रहे या ना रहे, इस आश्रम की चेतना तरंगे, इस आश्रम के एक वातावरण में जो परिवर्तन डाल करके जाऊंगा वे आने वाले लाखों करोड़ों समाज को एक दिशा देती चली जाएंगी। लोग कहते हैं ये गुरुदेव जी दूसरे प्रकार के हैं। मैंने कहा मैं साधु संत सन्यासियों की श्रेणियों का वर्णन कर चुका हूं कि माता पिता के गुरु का स्थान क्या रहता है, जो कर्मकांडी ब्राह्मण रहते हैं उनका स्थान क्या रहता है, साधु और संतों का स्थान क्या रहता है। मैं एक ऋषित्व का जीवन जीता हूं। ऋषि सत्य मार्ग पर चलता है और सत्य मार्ग पर ही समाज को बढ़ाता है, सत्य मार्ग का ज्ञान देता है। वह किसी घिसी पिटी विचारधाराओं में या धार्मिक आडंबरों में या परंपराओं से लिप्त नहीं रहता। जो सत्य होता है समस्त सामाजिक बंधनों को तोड़ करके समाज को सत्य पथ पर ले जाता है। जिस सत्य पथ पर उसका कल्याण होना है, जिस सत्य पर बढ़कर वह माता आदिशक्ति जगदम्बा की ओर बढ़ सकता है। न मैं अनीति अन्याय अधर्म के रास्ते पर चलना पसंद करता हूं और न अपने शिष्यों से ऐसी अपेक्षा रखता हूं। यह तुम सुधारात्मक जीवन अपना जीते चले जाओगे तो मेरी साधनात्मक तरंगे आपको स्वतः लाभ देती चली जाएंगी, आपके कामनाओं में सहायक बनती चली जाएंगी। अतीत में आप लोगों ने सुना होगा कि बाली के पास यह सामर्थ्य थी कि वो जिस शत्रु के समक्ष जाता था तो आधी शक्ति उसके पास आ जाती थी, या आधी शक्ति उसके पास आ नहीं जाती थी। उसके पास वो अलौकिक क्षमता थी कि वो जिसके सम्मुख जाता था विरोधियों की आधी शक्ति अपने आप क्षीण हो जाती थी। और आज इस अष्टमी पर्व पर मैं अपने समस्त शिष्यों को यह आशीर्वाद जो मैंने बार बार कहा कि मैं शक्तिपात के माध्यम से अपनी चेतना जो मैं साधना एकांत करता रहता हूं, इन शिरों में जो आह्वान करता हूं कि जो उपस्थित होते हैं उन्हें एक विशेष आशीर्वाद अवश्य प्रदान करता हूं। गुरुवार के दिन अष्टमी के पर्व पर कि जिस शिष्य के गले में रक्षा कवच होगा, आज्ञा चक्र पर कुमकुम का तिलक लगा होगा, जो इस आश्रम पर आस्था और विश्वास रखता होगा, इस आश्रम परिसर में ही नहीं विश्व के किसी कोने में कोई भी असुरी शक्ति उसका जब भी सामना करेगी उसकी 50% शक्ति अपने आप क्षीण हो जाएगी। एकांत में मेरी आप लोगों को अगर मैं रक्षा कवच धारण कराता हूं तो केवल एक कपड़े का टुकड़ा मात्र नहीं है, इसके प्रति मेरी एकांत में बराबर साधना चलती रहती है। इस रक्षा कवच को मैंने अपने जीवन में स्वतः धारण किया है, जब तक इन वस्त्रों को मैंने नहीं धारण किया था। क्योंकि मैं वह मार्ग बतलाता हूं जिन मार्गों में चलने से आपको तत्काल लाभ मिलने लगेगा। आपको धार्मिक बहुत ज्यादा पुस्तकों का ज्ञान हो या ना हो, वेदों पुराणों का ज्ञान हो या ना हो, केवल मेरे बताए हुए नियमों पर अनुभव करके देखें। यदि आप पर आस्था और विश्वास होगी, यदि आप किसी ऐसी परिस्थिति में जा रहे हो जहां पे आपको संघर्ष का सामना होने की संभावना हो, किसी दुर्घटना होने की संभावना हो, किसी बड़े असरों से सामना करने की स्थिति नजर आ रही हो, अधर्मियों अन्यायों को कहीं आपको लग रहा हो हमको छेक सकते हैं, क्योंकि यही समस्या तो समाज की है। समाज चारों तरफ से भय युक्त जीवन जी रहा है। किसी को शत्रु का भय है, किसी को कर्ज का भय है, किसी को अधिकारी का भय है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा, मैं कर्ज कैसे अदा करूंगा, मुझे मुकदमे में सजा हो जाएगी। इन भयों से मुक्त होने के लिए एक सरल रास्ता मैंने बताया है कि तुम चलो तो सिर्फ तुम्हें उस मार्ग पे चलना है जो मैं बता रहा हूं। तुम मुझे मानो या ना मानो, फिर तुम्हें जरूरत है मेरे विचारों को मानने की। तुम मेरी सेवा कर सको या ना कर सको, अगर तुमने मेरी चेतना तरंगों की सेवा कर दी, चेतना तरंगों को अपने अंदर समाहित कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारे उस रास्ते पर कि एक न एक दिन इस कलिकाल को मुंहतोड़ जवाब देकर के सत्य की स्थापना अवश्य होगी। आज से मेरा पूर्ण आशीर्वाद प्रभावी रहेगा, क्योंकि आज तक तो मैंने इस आश्रम परिसर के अंदर ये प्रभाव को डाल रखा था और इसका प्रभाव आज तक समाज के लोग देखते रहे हैं कि चाहे जो जिस भाव से लेकर के आए यहां पर नदी के इस पार आती है उसकी 50% शक्ति सामर्थ्य क्षीण हो जाती है, विरोधात्मक, और सत्य की जस्ट सामर्थ्य जस्ट डबल हो जाती है। उसके भाव पक्ष जो होंगे वो दुगना हो जाएंगे, उसके संस्कार प्रभावक हो जाएंगे और असुरी शक्ति का 50% दमन हो जाएगा। इस आश्रम में चाहे कोई आकर के अब तक चाहे टकराता रहा हो, लड़ाई झगड़ा करता रहा हो, वो 10 रहते हो, मेरे एक शिष्य रहता रहा, उनके ऊपर हावी रहता रहा है। आज तक इस आश्रम को कोई क्षति नहीं पहुंचा सका। संघर्ष आपके ही जीवन में नहीं है। मानव शरीर के रूप में यदि कोई भी आया है, देवता हो दानव हो, जीवन में हर एक के संघर्ष रहा है। संघर्ष मेरे भी जीवन में है, मगर फर्क इतना है तुम संघर्ष से घबरा जाते हो, यह शरीर आपका गुरु संघर्षों से घबराता नहीं। तुम्हें मौत का भय है, तुम्हारे गुरु को मौत का भय नहीं।
तुम केवल अपने तक जीवन जीते हो। तुम्हारा गुरु अपने जीवन को सर्वस्व जन कल्याण के लिए न्यौछावर कर चुका है। मौत का भय त्याग दो, किसी भी प्रकार का भय त्याग दो, एक चेतनावान शिष्यों का जीवन जियो। उन रास्तों को केवल अपनाओ कि अपने घर में मां का ध्वज टांगो, रक्षा कवच को सम्मान से डालो। समाज की व्यवस्थाएं हैं। हो सकता है अनेकों लोग कहते हैं अगर हम एडवोकेट हैं, वकील हैं, हम न्यायालय में अगर जाकर के खड़े होंगे तो हम रक्षा कवच को नहीं डाल सकते। आने वाला भविष्य आएगा कि जब सभी जगह इस चीज की अनुमति प्राप्त हो जाएगी देश के कोने कोने में कि रक्षा कवच को डालने में कहीं पर आपत्ति नहीं दर्ज की जाएगी। मगर अभी समय है, समय परिस्थितियों के साथ हमको ढाल लेना चाहिए। यदि अच्छी कहीं परिस्थिति है तो उस परिस्थिति में आप रक्षा कवच को गले के अंदर डाल सकते हैं या अपने जेब के अंदर रख सकते हैं। मैं कुछ ऐसी अनुमति दे रखा हूं पूर्व में भी चिंतन। मैं नहीं चाहता कि धर्म स्वभावगत धीरे धीरे स्वीकार होता रहे, आपको तत्काल संघर्षों का सामना न करना पड़े। संघर्षों का सामना करने के लिए आपका गुरु मौजूद है। आपका गुरु चाहता है कि वह जो आपके मार्ग में कांटे और कंकड़ हैं, जो बड़े बड़े फूल हैं, वह फूल में परिवर्तित हो जाए और समस्त फूलों का स्वीकार करने के लिए आपका गुरु उपस्थित है। भगवान की जय। आवश्यकता है उन विचारधाराओं पर अमल करने के लिए। चूंकि मैंने बार कहा मेरे अंतर्मन की व्यथा को जानने की कि यह शरीर अपने जीवन का रोम रोम समाज में विसर्जित कर देना चाहता है, समर्पित कर देना चाहता है। जब तक आप उस सत्य को नहीं पहुंच सकेंगे तो उस प्रकट सत्ता तक पहुंचना असंभव है। नाटक कोई भी कर सकता है कि मुझे देवी सिद्ध है, मुझे साधना सिद्ध है, कोई भी अभुआ सकता है, मगर देवी की साधना इतनी सरल नहीं। उस प्रकट सत्ता की झलक प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। यह निश्चित उस प्रकट सत्ता की तरंगे कण कण में व्याप्त हैं और हमारे कर्मों के आधार पर हमें फल देती रहती हैं। मगर उस प्रकट सत्ता के समक्ष पहुंचना कठिन नहीं है, मगर इतना आसान भी नहीं। जब तक हमारा रोम रोम चैतन्य नहीं होगा, एक साधक के स्वरूप में नहीं होगा, हम विषय विकारों से मुक्त नहीं होंगे, सत्य धर्म के लिए हम एक अडिग रूप से बगैर घबराए हुए बढ़ने के लिए तत्पर नहीं होंगे, तब तक कभी प्रकृति हमारा सहारा नहीं दे सकती। अतः आज से मेरा पूर्ण आशीर्वाद आप लोगों के लिए लागू रहेगा कि आश्रम परिसर के अंदर ही नहीं, कहीं पर भी आप देश के किसी कोने में हो, किसी संघर्ष के बीच जा रहे हो, दुनिया की कोई भी ताकत यदि आपसे टकराना चाहेगी, बड़ी से बड़ी दुर्घटना होगी, 50% घट करके आ जाएगी। शत्रु बलवान होगा, 50% शक्ति उसके अपने आप छीन हो जाएगी अगर आपके गले में रक्षा कवच पड़ा हुआ है। दूसरी चीज साथ में इस बात की चेतावनी भी देना चाहूंगा। अनेकों लोग शिष्य ऐसा करते हैं कि रक्षा कवच बाजार से खरीदे कपड़ा और उसको बनवा लिए और गले में डाल लिए, या हमको ये कलर नहीं, हमको ये कलर पसंद है। मेरा संकल्प मां के चरणों पे जो रहता है, इस आश्रम से निर्मित कोई भी ध्वज रक्षा कवच के रूप में डाला जाएगा तभी वह रक्षा कवच कहलाएगा, अंततः सिर्फ वह एक वस्त्र का टुकड़ा होगा। तुम एक साधक हो, अपने सत्य पथ पर बढ़ते रहो। अनीति अन्याय अधर्म की इतनी कोई बड़ी ताकत नहीं है जो तुम्हारा विरोध कर सके, तुम्हारा सामना कर सके, तुम्हें पराजित कर सके। सत्य पर कभी अधर्म की विजय आज तक न हुई है, न भविष्य में हो सकेगी। अतः पहले तो तुम चेतनावान मेरे शिष्य बनना सीखो, चेतनावान भक्त बनना सीखो। वह प्रकट सत्ता केवल आशीर्वाद का हाथ ही नहीं उठाती। जिस माता भक्ति आदि सप्तशती जगदम्बा की हम आराधना करते हैं, उनके समस्त अनेकों हाथों में हमें अस्त्र शस्त्र दिखाई देते हैं। वह अस्त्र शस्त्र किस लिए है? केवल इसलिए कि हमें हाथ जोड़ करके सबका स्वागत करना चाहिए। जो 2 कदम बढ़कर के हमारे पास आता है उसे हम 10 कदम बढ़कर के स्वीकार कर लें, 10 कदम बढ़कर के उसे अपना लें। और जो हमसे टकराने का प्रयास करे, हमारे समझाने पर भी न समझे, तो उन्हें ऐसा जवाब दे देना चाहिए कि दोबारा टकराने की हिम्मत न जुटा सके। भगवान की जय। सब कुछ दूसरों पर नहीं छोड़ा जा सकता कि भगवान ने किसी दूसरे पर टकरा देना। हो सकता है तुम में सामर्थ्य न हो, मगर कम से कम तुम्हारा गुरु ये जरूर कहता है, इसी बात का संकल्प सदैव मंचों से लेता है, माता के चरणों में लेता है कि जितने अनियत अन्याय अधर्म के जितने लोग हों, अगर उनका हो सके तो माता आदि शक्ति जगनी जगदम्बा मुझसे टकरवाएं। तो उसका 2 ही निर्णय होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि सत्य को कोई नष्ट नहीं कर सकेगा। तो या तो वो मेरे बन जाएंगे, या तो उनका अनित अन्याय अधर्म इतना नष्ट हो जाएगा, वो दोबारा समाज के साथ कभी अनित अन्याय करने की सोचेंगे नहीं। भगवान की जय। क्योंकि मेरी दंड की प्रक्रिया केवल मार और हाथ पर तोड़ने पर नहीं रहती, मुझे किसी के ऊपर हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी साधना की तरंगे उनके समाज के स्तर को गिराती चली जाएंगी, उनके असत्य को सामर्थ्य को तोड़ती चली जाएंगी, और सत्य की जो सामर्थ्य है, जिनको सताया जा रहा है, उनकी चेतना धीरे धीरे जागृत होती चली जाएगी।
अतः प्रथम तो आप लोग अपने अंदर जब भी इस आश्रम में रहें तो एक निर्भीकता का जीवन जी रहे, भय मुक्त जीवन न जिए कि हम कर्ज से ग्रसित हैं, हमें मृत्यु आने वाली है। मृत्यु जब आएगी तो आएगी ही, उसके विचलित होने की जरूरत नहीं। यदि हम निर्भीकता से जीवन जिएंगे तो मृत्यु को बहुत पीछे फेंक सकते हैं। दूसरा आशीर्वाद मैं इस स्थान के लिए और प्रदान कर, चूंकि मैंने बार बार कहा मैं शिष्यों को उपस्थित करता हूं, उन आशीर्वादों को प्रदान करने के लिए जिनके लिए मैं इस जीवन में उन साधनात्मक कर्मों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैंने अपने पूर्व जीवन के बारे में बतला दिया है कि माता आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा से वह दिव्य चेतना कम से कम माता आदि शक्ति जगदम्बा ने मेरी जगाई है कि अपने साधनात्मक संकल्पों से मैं यदि किसी को कोई भी आशीर्वाद प्रदान कर दूंगा तो यह आशीर्वाद पूर्णता से फलीभूत होगा। अतः यदि कभी भी भविष्य में भी जो व्यक्ति 3 दिन भी अगर यहां पर वास करके 3 दिन की आरतियों का लाभ लेगा, उसे किसी संगम में या महाकुंभ लगते हैं वहां पर 1 महीने के कल्पवास का जो लाभ मिलता है वह केवल 3 दिन के वास में यहां फल मिल जाएगा। भगवान की जय। क्योंकि यह केवल एक आश्रम नहीं है, यह केवल यहां एक मंदिर का निर्माण नहीं होना, यह पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम है। शक्ति तीर्थ नाम रखा गया है। यहां की भव्यता, यहां की दिव्यता तो आने वाला भविष्य आपको दिखाएगा। क्योंकि मैं उस रास्ते को नहीं तय कर रहा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि निश्चित समाज देखता है कि ये गुरुजी दूसरे प्रकार के हैं। निश्चित मेरा दूसरे प्रकार का जीवन है। मैं मंदिरों पर, रास्तों में जिस तरह मूर्तियां पहले लोग स्थापित कर देते हैं फिर चंदा इकट्ठा कर करके मंदिरों का निर्माण करते, उस तरह का जीवन नहीं जीता। मगर मूर्ति स्थापित करना, उस प्रकट सत्ता की मूर्ति स्थापित करना इतना आसान नहीं। वह सब ढोंग और आडंबर के रास्ते हैं, उन रास्तों पर कभी दिव्यता नहीं हो सकती। मैं पहले यहां के वातावरण को चैतन्य कर रहा हूं, उस प्रकट सत्ता का आह्वान करूंगा, मगर उस बिंदु पर जाकर के, क्योंकि मैं हमेशा उस तरह का जीवन में स्वतः जीवता रहा हूं कि मैं प्रकट से कभी भी निश्चित उस प्रकट सत्ता की आराधना एक शिष्य के रूप में रखता हूं। मगर मैं प्रकट सत्ता से वही सदैव मार्ग मांगता हूं कि यदि कोई फल मुझे देना है तो उस फल की पहले मुझे पात्रता प्रदान करो। अतः मैं अगर यहां उस प्रकट सत्ता का आह्वान करना चाह रहा हूं तो उस दिन प्रकट सत्ता की यहां स्थापना करने का पूर्ण निर्णय लूंगा जिस दिन प्रकट सत्ता स्वतः कह दे कि मुझे इस स्थान पर स्थान प्राप्त करना है, लेना। भगवान की जय। और उसके लिए सतत मेरी आराधना साधना चलती रहती है। अखंड माता भक्ति दुर्गा जी का चालीसा पाठ चलता रहता है। यहां के क्रमों को समझने की जरूरत है। वहां पर भी मैंने केवल तस्वीरों की स्थापना की है। उन तस्वीरों में वो दिव्यता है जो किसी बड़ी मूर्ति में नहीं प्राप्त हो सकती। तुम उस वातावरण में बैठो तो शांति से, यहां आने पर सात्विकता से जीवन तो गुजारो। इस आश्रम परिसर के अंदर प्रवेश करने वाला हर भक्त केवल मेरा भक्त और शिष्य नहीं होता, मेरा एक आतिथ्य होता है। और अपनी सामर्थ्य अनुसार जो प्रकट सत्ता ने आज मुझे दे रखी है, उस सामर्थ्य के अनुसार आप सभी लोगों की स्वागत की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था करने का पूरा प्रयास करता हूं। और इस प्रयास के लिए कभी आज तक मैंने समाज के सामने हाथ नहीं फैलाया। मुझसे जुड़े शिष्य भी जानते हैं और मेरे शिष्य जानते हैं, समाज के लोग भी जानते हैं, जिस आश्रम के बारे में थोड़ा भी जानते हैं कि इस आश्रम की व्यवस्थाओं के लिए कभी मैंने चंदा नहीं इकट्ठा किया। माता आदि शक्ति जगदम्बा ने मुझे बहुत कुछ सामर्थ्य दे रखी है कि मेरे दर पर जो भी भक्त आएगा कम से कम मैं उसे भोजन जरूर करा सकता हूं। जो कुछ भी हो सकेगा रहने की व्यवस्था जरूर करा सकूंगा, उसमें कभी कमी नहीं आएगी। चाहे मैं जंगल में जाकर बैठ जाऊंगा, चाहे रेगिस्तान में बैठ जाऊंगा। क्योंकि मेरी विचारधारा आज से नहीं, ये मेरी विचारधारा शिष्यों के जुड़ने से नहीं, ये मेरी विचारधारा उन बिंदुओं से जुड़ी हुई, उन क्षणों से जुड़ी हुई है कि जब मैंने बचपन से होश संभाला था। तभी मेरे घर के सदस्य जानते हैं, अगर मेरे घर में जब तक कुछ लोग आकर भोजन 1-2 सदस्य नहीं के, मेरे मित्र, मेरे परिजन या मेरे परिचित जब 1-2 व्यक्ति भोजन करे तब मुझे तृप्ति मिलती थी। मैंने कभी जाति भेद का कभी निर्णय कभी नहीं रखा। ब्राह्मण परिवार में मेरा भी जन्म हुआ था, मगर कभी मैंने छुआछूत को महत्व नहीं दिया, क्योंकि छुआछूत से मैं सख्त नफरत करता हूं, जाति भेद से मैं सख्त नफरत करता हूं, क्योंकि मानव मानव में भेद करना शायद उस प्रकट सत्ता का सबसे बड़ा अपमान होगा। मैं उस प्रकट सत्ता की आराधना को एक क्रम बता रहा हूं कि जब तक आप उस विचारधाराओं को नहीं बढ़ेंगे तो आपकी प्रकट सत्ता की आराधना सब निष्फल जाती है, इसलिए आप फल प्राप्त नहीं कर सकते। अतः पहले मानव बनना सीखें, मानव से प्रेम करना सीखें, अपनी सामर्थ्य को उजागर करो। यह शरीर आते जाते नष्ट हो जाएगा, केवल इसे अपने तक सीमित न रखो। अरे अपना पेट तो एक कुत्ता भी भर लेता है, कोई जानवर भी अपना पेट भर लेता है। अगर सामर्थ्य तो अपनी सामर्थ्य को नष्ट मत होने दो। तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मैं समाज में अपने द्वारा करके सामर्थ्य नहीं फैलाना चाहता। मैं चाहता हूं कि समाज के शिष्यों की सामर्थ्य जागृत हो, वे समाज में जगह जगह उस असमर्थ असहायों को उनको सहारा दें, जो प्रताड़ित किए जाते हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिन्हें सहारे की जरूरत है। आज मुझे गर्व सदैव रहता है कि मेरे आश्रम से जुड़ने वाले केवल धनवान व्यक्ति नहीं रहते,
क्यों मैंने कहा मेरे जीवन का सौभाग्य सबसे बड़ा तभी होगा जब मेरे जीवन की प्रारंभ से लेकर अंतिम यात्रा तक मुझसे 75% व्यक्ति उस तरह के जुड़े होंगे जो असमर्थ असहाय होंगे, गरीब होंगे। यदि मैं चाहता तो उस रास्ते को तय कर सकता था। मैंने उन रास्तों के माध्यम में को कार्य बताया कि मैं एक स्थान पर रहकर विश्व के किसी कोने में किसी क्षण क्या घटना घटित हो रही है उसके बारे में बता सकता हूं। किसी भी लखपति करोड़पति की कोई भी समस्या को दूर कर सकता हूं और उसे अरबों की संपत्ति इकट्ठा कर सकता हूं। किसी के लॉटरी का नंबर बता सकता हूं, सट्टे का नंबर बता सकता हूं। आज तक मैंने बार बार कहा है, मेरा आशीर्वाद देना, यहां आश्रम में आप लोग आते हैं, मां के चरणों में अपनी समस्याएं रखते हो सकता है उनमें कुछ समस्या आपकी पूर्ण होती हो, कुछ ना पूर्ण होती हो। मेरे द्वारा भी कई बार आप लोगों के बीच का भाई मां के चरणों में निवेदन कर दीजिए, मैं आपके प्रति चिंतन करूंगा। हो सकता है उनमें कुछ समस्याओं का निदान आपको मिलता हो या कुछ को नहीं मिलता हो। मगर यदि आज तक जब तक मैंने होश संभाला, जब तक मैंने समाज से अपने आपको एक साधक के रूप में परिचित दिया, मां के एक शिष्य के रूप में परिचय दिया, एक गुरु के रूप में समाज के बीच बैठा, यदि किसी समस्या के समाधान के लिए मैंने मां के चरणों में कोई अनुष्ठान के रूप में बैठ गया हूं तो मेरे जीवन का आज तक एक सबसे बड़ा सौभाग्य है। आज तक मेरी मां ने कोई विनती अस्वीकार नहीं की। चाहे किसी को जीवन दान देने की बात रही हो, चाहे किसी के जीवन की दुर्घटना टालने की बात रही हो, चाहे किसी को बड़ी समस्या से मुक्ति दिला देने की बात रही हो, चाहे किसी को राजनीति के शिखर पर पहुंचा देने की बात रही हो, चाहे किसी को चुनाव जिता देने की बात रही हो, मेरे लिए असंभव नहीं। मगर इसका तात्पर्य नहीं कि मैं गली गली चौराहे चौराहे जाकर के लोगों को कहूंगा कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली, आओ मैं तुमको ठीक कर दूंगा। या जो हर व्यक्ति मेरे पास समस्या हो, क्योंकि मैं यहां पर एक साधनात्मक वातावरण प्रदान करना चाहता हूं। समस्याओं के केवल समाधान के लिए, भौतिक समस्याओं के समाधान, मेरे लिए आध्यात्मिक समस्याएं पहली हैं जो आपके आवरण के रूप में छाई हुई हैं। उन बिंदुओं को जब तक आप मेरी विचारधारा को समझेंगे नहीं, मेरे चिंतनों को समझेंगे नहीं, तब तक आप व्यथित रहेंगे और मुझे भी व्यथित करते रहेंगे। आपकी समस्याएं देख करके मुझे भी व्यथा होती है। ऐसा नहीं कि मेरा अंतर्मन आपकी व्यथाएं, समाज की समस्याओं को देख करके रोता नहीं,